जनता जिंदाबाद का एक और अंक लेकर पेश हूं मैं रजनीकांत मिश्र। जनता जिंदाबाद के इस अंक में हम बात करेंगे दिल्ली में इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की चली आंधी की। साथ ही बात होगी केजरीवाल की पार्टी की बर्बादी की। हम चर्चा करेंगे उन मुद्दों की जिनके चलते जिस दिल्ली पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 2 बार प्रचंड जीत दर्ज की और ऐसा लगने लगा था कि अब दिल्ली के जिस सिंहासन पर केजरीवाल ने कुंडली मार ली है उसे आसानी से हिला पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। लेकिन जिसकी कल्पना नहीं की थी वो हो गया। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। केजरीवाल का ये भरोसा, ये गुरूर टूट गया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का किला ध्वस्त हो गया। दिल्ली के तख्त पर बीजेपी का कब्जा हो गया। आज दिल्ली की जनता ने साफ कर दिया है कि दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है। जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था उनका सत्य से सामना हो भी गया। दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। इस बार दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर नतीजे बेहद चौंकाने वाले आए। खुद बीजेपी को भी यकीन नहीं था कि दिल्ली में उसकी इतनी जबरदस्त जीत होगी। 70 में से सिर्फ 22 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली और 48 सीटों पर बीजेपी का कमल खिल गया। कि एक समय में राजनीति होती थी कि लोगों को लोभ लुभावने भाषण दो, उनको लोभ लुभाने वाले वायदे करो और बाद में भूल जाओ। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति में परिवर्तन लाया, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति को जन्म दिया और जो कहा था वो किया, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया। यह भी हमको देखने को मिला। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार अरविंद केजरीवाल के लिए राजनीतिक झटका तो है ही, नई दिल्ली विधानसभा सीट से खुद हार जाना उनके लिए झटके पर झटका है। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से पहली जीत 2013 में कांग्रेस की दिग्गज नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराकर हासिल की थी और तब से वो लगातार जीतते रहे। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने 4089 मतों से मात दे दी। प्रवेश वर्मा को कुल 30,088 वोट मिले और अरविंद केजरीवाल को 25,999 वोट। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के संदीप दीक्षित रहे जिन्हें कुल 4,568 वोट मिले। यानी कांग्रेस उम्मीदवार के वोट बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जीत के अंतर से ज्यादा है। यानी अगर इस सीट पर कांग्रेस नहीं होती तो जीत केजरीवाल की ही होती। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा। इस पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। गौर करने वाली बात यह भी है कि पिछले चुनाव की तुलना में अरविंद केजरीवाल को इस बार करीब 19% कम वोट मिले।
2014 के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की विधानसभा सीट नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली विधानसभा सीट के मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी को तीसरे नंबर पर रखा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन था और नई दिल्ली विधानसभा सीट क्षेत्र में इस गठबंधन को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 18 पर कांग्रेस और आप गठबंधन को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले थे। इन आंकड़ों से पता चलता है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के वोटर आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल को लेकर कभी भी एकनिष्ठ नहीं रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने लोकसभा के चुनाव में मुझे कभी भी निराश नहीं किया। 2014, 2019, 2024 तीनों चुनाव में दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को 7 की 7 सीटों पर भव्य विजयी बनाया। नई दिल्ली विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की हार के पीछे वोटरों का शिफ्ट होना भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के वोटर्स का उनकी जीत में बड़ा योगदान था। नई दिल्ली क्षेत्र राजधानी के सबसे संपन्न इलाकों में से एक है, क्योंकि इसके बड़े हिस्से में या तो बहुत अमीर लोग रहते हैं या फिर सरकारी कर्मचारियों के निवास हैं। 2020 में केजरीवाल को इस विधानसभा क्षेत्र में व्यापक समर्थन मिला था। बूथ वार डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि उन्होंने 2020 में नई दिल्ली क्षेत्र में 167 मतदान केंद्रों में से केवल 15 बूथ खोए थे, जिसमें औसत जीत का अंतर 8% था। जिन 15 बूथों पर उन्होंने हार का सामना किया, उनमें से 4 शहरी गांव के इलाके में थे। इस बार मध्यम वर्ग के दूसरी पार्टी की ओर चले जाने से भी केजरीवाल की हार हुई। दरअसल केजरीवाल ने राजनीति में दस्तक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के जरिए दी थी। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए केजरीवाल ने लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के जरिए दी थी। केजरीवाल अपनी पार्टी और खुद के कट्टर ईमानदार होने का दावा करते रहे। ऐसे में जब भ्रष्टाचार के मामले में वो जेल गए तो ये उनकी छवि के बिल्कुल उलट थी। हालांकि केजरीवाल की भ्रष्टाचार विरोधी छवि जरूर कमजोर हुई, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत के मतदाताओं के लिए नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगना कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहा। वजह यह कि भारत में नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। इसे जनता बहुत गंभीरता से नहीं लेती। ये बात जरूर है कि राजनीति में जिस छवि के साथ केजरीवाल 12 साल पहले आए थे, वो छवि कमजोर पड़ी है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने केजरीवाल की भ्रष्टाचार विरोधी छवि को रणनीति के तहत कमजोर किया। केजरीवाल ने कहा था कि जनता तय करेगी कि वो ईमानदार हैं कि नहीं। अब तो जनादेश आ गया है, केजरीवाल को अब अपने बयान का बचाव करना भी मुश्किल होगा। आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने से पहले केजरीवाल कहते थे कि वो सरकारी बंगला नहीं लेंगे और अपनी छोटी गाड़ी पर ही चलेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। यानी केजरीवाल ने अपनी जो छवि बनाने की कोशिश की थी उसे उन्होंने खुद ही कमजोर कर लिया। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की हार की वजहों में एक बड़ी वजह ये भी है कि दिल्ली के लोगों के मन में यह शंका घर कर गई थी कि हम आम आदमी पार्टी ने जो वादा किया है वो उसे डिलीवर कर भी पाएगी या नहीं। दिल्ली के लोगों का यह भी मानना था कि केंद्र सरकार केजरीवाल को काम नहीं करने दे रही है। एलजी हर काम में अड़ंगा लगाते हैं
ऐसे में लोगों ने सोचा कि सारे वादे बीजेपी कर रही है और उसके पास ये कहने का मौका भी नहीं होगा कि उपराज्यपाल काम नहीं करने दे रहे हैं, तो उसी को क्यों न वोट दिया जाए। ऐसे लोगों ने बीजेपी को ही चुना। बीजेपी अपनी इस उपलब्धि से गदगद है। दिल्ली के पॉश इलाकों में रहने वाले उच्च और मध्यम वर्ग को पहले भी लगता था कि उनके टैक्स के पैसे सब्सिडी में बेकार जा रहे हैं। उन्हें पहले भी फ्री में बस सेवा और बिजली पानी को लेकर बहुत दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि एक सत्य ये भी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अरविंद केजरीवाल पानी बिजली की जो सब्सिडी दे रहे थे उसे अब देश की कई राजनीतिक पार्टियां दे रही हैं। ऐसे में अगर सब्सिडी को हटा दें तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में धार्मिक और जातीय क्या बचती है? पहचान की राजनीति का जोर नहीं रहता है। ऐसे में केजरीवाल ने गरीबों के मुद्दे की राजनीति शुरू की थी, लेकिन गरीबों का ही भरोसा डगमगाने लगा तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल स्थिति होनी ही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने खुद को बीजेपी के विक्टिम की तरह पेश किया था, लेकिन जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। आम आदमी पार्टी नवंबर 2012 में बनी और उसे दिल्ली में 7 में से एक भी लोकसभा सीट पर जीत नहीं मिली। दिल्ली की जनता 2014 के लोकसभा चुनाव से 2020 तक आम चुनाव में बीजेपी को वोट करती रही और विधानसभा में आम आदमी पार्टी को। लेकिन 2025 आते आते यह सिलसिला भी थम गया है। अब दिल्ली की 7 लोकसभा सीट भी बीजेपी के पास और दिल्ली की सरकार भी बीजेपी के पास। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें हैं जहां जीत और हार का फासला बहुत कम था। 70 में से 24 सीटें ऐसी हैं जहां 10,000 से भी कम वोटों में फैसला हुआ है। 2020 में ऐसी सीटों की संख्या 17 थी, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर कांग्रेस से गठबंधन नहीं होने का दिल्ली चुनाव में भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच बमुश्किल 2% वोट का ही अंतर है। फिर भी सीटों का अंतर 2 गुनों से ज्यादा है। ये बात समझने के लिए इस चुनाव में कांग्रेस की भूमिका पर भी गौर करना बहुत जरूरी है। कांग्रेस पिछले चुनाव में वेंटिलेटर पर थी, इस बार वेंटिलेटर हटा पर आईसीयू में कांग्रेस अब भी है। कहा जा रहा था कि कांग्रेस दिल्ली के नतीजों पर उसी स्थिति में असर डाल पाएगी जब कम से कम 10% वोट हासिल कर पाए, लेकिन 6.34% वोट लेकर भी उसने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। वास्तव में कांग्रेस ने सीधे सीधे 19 सीटों के नतीजों पर असर डाला। आम आदमी पार्टी अपनी 14 सीटें सिर्फ कांग्रेस की वजह से हारी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती, राखी बिरलान, महेंद्र चौधरी और दुर्गेश पाठक जैसे बड़े आप नेताओं की सीटें इनमें प्रमुख हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने सिर्फ आम आदमी पार्टी का ही काम बिगाड़ा। बीजेपी भी 5 सीटें कांग्रेस की वजह से हारी। इनमें कालकाजी में आतिशी के खिलाफ विधुड़ी की हार भी शामिल है। कस्तूरबा नगर और बादली जैसी सीटों को छोड़कर खुद कांग्रेस ने किसी भी सीट पर बहुत ज्यादा वोट नहीं लिए, लेकिन उसका प्रदर्शन बताता है कि अपनी सुस्ती के बावजूद वोटरों के समूह के बीच उसकी पार्टी जिंदा है। वैसे इस चुनाव में कांग्रेस के लिए कई सबक भी हैं। कांग्रेस और आप 2 ऐसे राजनीतिक दल हैं जो किसी भी हिसाब से साथ नहीं आ सकते। उनके बीच अधिकतम सहयोग उसी तरह हो सकता है जिस तरह केरल में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच है। कांग्रेस ने करीब 14 सीटों पर आपका खेल खराब कर दिया। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का प्रभाव ओखला और मुस्तफाबाद के मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों में काफी रहा। मुस्तफाबाद में मुस्लिम वोट विभाजित हो गए और बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने 17,578 वोटों से जीत दर्ज कर ली। आम आदमी पार्टी ने सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए 20 से अधिक विधायकों का टिकट काट दिया था। हालांकि ये रणनीति उसकी फेल रही। बीजेपी ने उन 17 विधानसभा क्षेत्रों में से 15 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, जहां से आपने मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया था और नए चेहरों पर दांव लगाया था।
हालांकि एक चौंकाने वाला नतीजा आया दिल्ली की किरारी और बदरपुर विधानसभा सीटों से। यहां आम आदमी पार्टी ने किरारी और बदरपुर में बीजेपी को हरा दिया। किरारी में आपने बीजेपी से आए नेता को टिकट दिया था और उन्होंने 21,871 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल सितंबर महीने में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने भ्रष्टाचार के एक मामले में जमानत मिलने के कुछ दिन बाद ही ये फैसला लिया था। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितता के मामले में अरविंद केजरीवाल 6 महीने जेल में भी रहे थे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए केजरीवाल ने जनता की अदालत में जाने का फैसला किया था। उनका कहना था कि अब जनता ही बताएगी कि मैं ईमानदार हूं या नहीं। तो अब दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन यह फैसला किसी के ईमानदार किसी के बेईमान होने से ज्यादा यह है कि दिल्ली के अगले सबसे बड़ा सवाल आम आदमी